कहानी का नाम दरवाजे के पीछे कोई है। एपिसोड 1, वो पहला डर। मैं रिया हूँ, दिल्ली में अकेले रहती हूँ, नौकरी करती हूँ और मेरा फ्लैट 3rd फ्लोर पर है। जिंदगी नॉर्मल ही चल रही थी जब तक एक रात कुछ अजीब नहीं हुआ। उस रात करीब 1 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। मुझे प्यास लगी थी तो मैं किचन में पानी पीने गई। तभी जैसे किसी ने मेरे फ्लैट के दरवाजे पर बहुत धीरे से दस्तक दी। चुक चुक चुक। पहले तो सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, पर इतनी रात को मैंने झांक कर देखा, कोई नहीं था। डर तो लगा, लेकिन खुद को समझा लिया कि शायद सपना देखा होगा। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार दस्तक थोड़ी जोर की थी और साथ में एक धीमी सी आवाज भी आई, रिया दरवाजा खोलो। किसी को मेरा नाम कैसे पता था? मैंने दरवाजा नहीं खोला, पूरी रात लाइट ऑन करके बैठी रही। सुबह होते ही सोसाइटी के गार्ड से बात की, पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई नहीं देखा। मैं डर तो गई थी, लेकिन सोचा हो सकता है कोई पागल हो। काम पे गई, वापस आई, सब ठीक रहा। लेकिन अगली रात थी और दिन में तो सब ठीक लग रहा था। सोचा शायद कुछ ज्यादा सोच लिया है। लेकिन रात जैसे ही 10 बजे फिर से मेरे फ्लैट के दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। इस बार आवाज नहीं आई, बस वो दस्तक, धीरे धीरे, टक टक टक। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा हिला तक नहीं, पर मेरे पैरों में ठंड सी दौड़ गई। मैंने मोबाइल निकाला और कॉल करने लगी अपनी फ्रेंड मीरा को, लेकिन नेटवर्क गायब था। अरे कैसे? फिर अचानक लाइट चली गई। अब मैं अंधेरे में अकेली थी और तभी मैंने देखा मेरे कमरे की खिड़की के पर्दे के पीछे कोई परछाई थी। एक औरत जैसी आकृति, लंबे बाल और ठंडी हवा जैसे सिहरन देने वाली उसकी मौजूदगी। मैं हिल भी नहीं पा रही थी, गला सूख गया था। और वो परछाई धीरे धीरे खिड़की के पास से हटी और उसी समय फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया अब मत डर, खोल दे। ये वही आवाज थी और इस बार वो बेहद पास थी। मैंने झांक कर देखा, लेकिन इस बार दरवाजे की झिरी से एक लंबा काला नाखून अंदर सरकता दिखाई दिया। मैं पूरी ताकत से पीछे हट गई। वो लंबा काला नाखून जैसे दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। मैंने बिना सोचे समझे रूम की लाइट जलाई और सामने भगवान की छोटी सी मूर्ति के पास बैठकर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। तभी अचानक दरवाजे की दस्तक बंद हो गई और फिर ऐसा लगा जैसे कुछ था ही नहीं। मैं कांपती रही, पूरी रात जागते हुए गुजार दी। सुबह होते ही मीरा को कॉल किया, वो आई और मेरी हालत देख के डर गई। मैंने उसे सब कुछ बताया। मीरा ने सीधा कहा, रिया ये कोई इंसानी हरकत नहीं है, तुझे किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए। मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उस रात फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच बदल दी। रात के करीब 2:30 बजे मेरे बिस्तर के नीचे से किसी के खींचने की आवाज आई, जैसे कोई पंजों से जमीन कुरेद रहा हो। और फिर मेरे बेड के एकदम पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, तू दरवाजा नहीं खोलेगी तो मैं अंदर आ जाऊंगी। इस बार मैं जोर से चीख पड़ी। मीरा उसी दिन मुझे एक पुराने तांत्रिक बाबा के पास ले गई। बाबा ने मेरी तरफ देखा और बोला, बेटी वो आत्मा तुझे पहचानती है और ये सब रुकेगा नहीं। वो आत्मा तुझे पहचानती है। मेरे कानों में गूंजती रही। मैं कांपते हुए बोली, पर बाबा मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, न किसी को तकलीफ दी। बाबा ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटी ये तेरे किसी पिछले जन्म का मामला है। उस आत्मा का तुझसे कोई पुराना हिसाब बाकी है। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई। बाबा ने एक लाल धागा और कुछ राख मेरी हथेली में रखते हुए कहा, आज रात अगर वो फिर से आए तो ये राख दरवाजे पर छिड़क देना और ये मंत्र पढ़ना, और क्षमाया आत्मदर्शने नमः, समझी? मैं सिर हिलाकर वापस आ गई। डर तो था, लेकिन अब कुछ कर लेने की हिम्मत भी आ गई थी। रात को जब सब शांत हो गया, मैं खिड़की बंद करके बैठी थी, जब एक बार फिर दरवाजे पर वही दस्तक, टक टक टक। इस बार डर के साथ गुस्सा भी था। मैंने बाबा की दी राख निकाली। जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ी, दरवाजे के उस पार से जोर से किसी ने चिल्लाकर कहा, अब तुझसे इंतजार नहीं होता रिया, मैं आ रही हूँ। दरवाजा एक झटके से हिल गया, मेरी सांस अटक गई। मैंने तुरंत राख दरवाजे पर फेंकी और बाबा का मंत्र जोर से बोला, क्षमाया आत्मदर्शने नमः। तभी दरवाजे पर कुछ जोर से टकराया, एक दर्द भरी चीख, और फिर सब शांत। मैं कांपती हुई जमीन पर बैठ गई। पर तभी मेरे कमरे की दीवार पर खुद ब खुद खून से लिखा हुआ उभरा, चला जा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। दीवार पर खून से लिखा वो वाक्य, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, जैसे मेरी रूह तक को चला गया।
मैंने कांपते हुए बाबा को फोन किया। बाबा ने तुरंत कहा, बेटी, अब सिर्फ राख और मंत्र से काम नहीं चलेगा, तुझे अपने पिछले जन्म की सच्ची सच्चाई जाननी होगी। मीरा ने जब यह सुना तो तुरंत मुझे बाबा के पास ले गई। बाबा ने एक लकड़ी की संदूक से कुछ पत्तियां और एक चांदी का आईना निकाला। उन्होंने मुझे वो आईना देखने को कहा। मैं जैसे ही देखती गई, मेरी आंखें भारी होने लगीं और फिर मुझे एक सपना सा दिखने लगा। मैं कोई और थी, नाम था रंभा, एक गांव की औरत जो जड़ी बूटियां बेचती थी। लोग मुझे चुड़ैल कहते थे क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा था जो लोगों को ठीक कर सकता था। या फिर एक दिन एक लड़की आई मेरे पास, उसे भी रिया ही कहते थे। उसने मुझसे मदद मांगी और फिर धोखा दिया। उसने मुझे गांव वालों से पिटवाया और जिंदा जला दिया। मैं जलती रही, चिल्लाती रही और मेरी आंखों में सिर्फ एक नाम था, रिया। अचानक मेरी नींद टूटी। पसीने से भीगी हुई मैं जमीन पर गिरी पड़ी थी। बाबा ने कहा, उस आत्मा ने तुझसे बदला लेने की कसम खाई थी। अब वो तेरे साथ तेरे अगले जन्म तक जुड़ गई है। जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा। मैं डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बाबा ने मेरी तरफ ही देखा और कहा, तुझे अब मैं सोच में पड़ गई थी। तभी वो जिसने मुझे डराया ना, मेरी रातों की नींद छीन ली, मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। क्या मैं उसे माफ कर सकती हूँ? बाबा ने कहा, बेटी, अगर तूने उसे माफ नहीं किया तो ये आत्मा तुझ में समा जाएगी और फिर तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं चुप रही, अंदर से टूटी हुई। रात को जब मैं वापस फ्लैट में आई तो हर कोना खामोश था। मीरा मेरे साथ ही थी, पर वो भी बहुत डरी हुई थी। हमने दरवाजे के पास एक दिया जलाया और बाबा का मंत्र पढ़ते रहे। तभी लाइट एकदम से बंद हो गई और कमरे की दीवार पर फिर से वही खून से लिखा उभरा, माफी नहीं चाहिए, तेरा अंत चाहिए। कमरे में जैसे बर्फीली हवा भर गई थी और फिर वो दिखी, लंबे खुले बाल, जली हुई काली त्वचा और लाल जलती आंखें। वो धीरे धीरे हवा में तैरती हुई मेरी तरफ बढ़ी। मैंने कांपते हुए उससे कहा, अगर तुझसे कोई गलती हुई थी तो मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन बदले से किसी की आत्मा को शांति नहीं मिलती। उसने चीखते हुए कहा, तू रंभा की मौत है, तेरा जीवन ही मेरा बदला है। और फिर उसने मेरी गर्दन पकड़ ली, सांसें रुकने लगी, आंखें अंधेरी हो रही थी। मीरा ने जोर से बाबा का मंत्र पढ़ा, क्षेमाय आत्मदर्शने नमः। उस आत्मा ने चीख मारी और गायब हो गई। लेकिन जाते जाते वो कह गई, मैं फिर आऊंगी रिया, जब जब तू सबसे अकेली होगी। उस रात के बाद मैं कुछ दिन के लिए मीरा के घर चली गई। डर अब भी मेरे साथ था, लेकिन मन में एक बात और थी, क्या वो सच में चली गई है या फिर बस इंतजार में है। बाबा से बात हुई तो उन्होंने कहा, अब वो आत्मा कमजोर हो गई है, लेकिन पूरी तरह शांत तभी होगी जब तू खुद उसके पास जाकर उसे मुक्त करेगी। मैंने डरते हुए पूछा, लेकिन बाबा, कहाँ जाऊं, कैसे? बाबा बोले, तू जहाँ चली थी उस जगह पर जाना होगा। पिछला जन्म जहाँ खत्म हुआ था वहीं से इस जन्म का डर भी खत्म होगा। मैं और मीरा एक पुराने गांव गए जहाँ बाबा के बताए मुताबिक एक जला हुआ वीरान कुआं था। वहीं मुझे दिखी वो जगह जहाँ मेरा पिछला जन्म रंभा जिंदा जलाई गई थी। मैंने वहां दीप जलाया, मिट्टी हाथ में ली और कहा, अगर तुम सच में मेरी वजह से मारी गई थी तो मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। तेरा बदला पूरा नहीं, पर तेरा दुख मैं समझती हूँ। अब बस मुझे छोड़ दो और खुद को भी मुक्त कर लो। हवा एकदम थम गई, जैसे सब सुन रहा हो। तभी एक धुंधली सी परछाई कुएं के ऊपर तैरती दिखी। वही औरत, वही जलती आंखें, लेकिन इस बार उसमें नफरत नहीं, सिर्फ थकान थी। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार कुछ बोला नहीं, बस सिर झुकाकर आंखें बंद की और धीरे धीरे गायब हो गई। बाबा ने कहा, अब वो मुक्त हो गई और तेरा डर भी। समाप्त। रिया की कहानी अब पूरी हो चुकी है। एक आत्मा जो पिछले जन्म की पीड़ा लेकर आई थी, एक माफी जिसने 2 जिंदगियों को आजादी दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगली डरावनी कहानी का इंतजार करें।